नमस्कार साथियों आपको बता दें कि अगर किसी के घर में भी बच्चा पैदा होता है यानी कोई भी संतान पैदा होती है तो राज्य सरकार क्या करेगी 10,800 रुपए की एफडी कराएगी। बात समझ रहे हैं? बड़े गौर से समझिएगा। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है या फिर कोई किलकारी गूंजती है, बड़ी खुशी की बात होती है, तो यह समझ लीजिएगा कि आपको राज्य सरकार की तरफ से 10,800 रुपए की आपकी एफडी राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। साथियों, लेटेस्ट अपडेट आया कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए अधिकतर माता पिता क्या करते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से कुछ भी निवेश नहीं करते हैं, कुछ भी निवेश नहीं करते हैं, यानी अपने बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए कुछ भी निवेश नहीं करते। फ्यूचर ना देख करके क्या है कि कुछ भी निवेश नहीं करते हैं। भाई अगर निवेश नहीं करेंगे तो फिर भाई बच्चे का आगे कभी फीस नहीं भर पाते, कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने कहा है कि अगर आप लोग कभी कभी तो बच्चे के नाम पर निवेश करने में आप लोग काफी देर कर देते हैं। भाई कल के दिन आपका बच्चा बड़ा हुआ, आप उसे पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आजकल लोग प्राइवेट में ज्यादा भेज रहे हैं और सरकारी में बहुत कम भेजते हैं। बात समझिएगा, यहां सरकार जम के रुपए दे रही है, यहां प्राइवेट, यहां खुद का लोग अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट खोल करके लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि अपने बच्चों के नाम पर निवेश करने में काफी देर कर रहे हैं जो गार्जियंस है। लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ कई प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो राज्य सरकार, यानी कह सकते हैं कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की जो सरकार है कई तरीके की ऐसी योजना चलाती हैं और जिनके तहत माता पिता जल्द से जल्द अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना शुरू कर सकते हैं। यानी कोई भी पेरेंट्स है यानी माता पिता, इनको सोचना चाहिए कि अगर बच्चे ने अगर जन्म लिया तो भैया अपने इनके क्या कि खाता तक करा करके एफडी कराएं। कई प्रकार की चीज हैं जो भाई आजकल इतने लोग जागरूक नहीं है। पहली बात तो शिक्षा की सबसे बड़ी कमी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही काम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उससे पीछे सरकार का उद्देश्य बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देनी ही नहीं बल्कि जनसंख्या बढ़ाना भी है। और किस तरीके से, यानी आजकल क्या कि लोग जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। क्या जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? सरकार कह रही है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं और निवेश आप लोग बच्चों के ऊपर बिल्कुल कर नहीं रहे हैं, और जिससे क्या कि उनका जो भैया कैरियर है वो एकदम दांव पर लग जाता है। बात समझिएगा। तो जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो हमारा देश है यानी जो राज्य है, बताएगा कि सिक्किम कौन? सिक्किम बताया गया है। अगर कहा जाए, अगर देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपका जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम दर्ज किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री यानी जिनको कह सकते हैं प्रेम सिंह तमांग, ये भाई साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने कहा है कि समूह की एक नई योजना जो घोषणा की गई है, उन्हें क्या यानी जिसको कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स ऑफ न्यू स्कीम, जिसके तहत नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपए की सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करेगी। बात समझ रहे हैं? कितना? 10,800 रुपए की एफडी भाई सब जमा हो गए। फिर से सुनिएगा कि जो सिक्किम के जो यानी मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को एक नई योजना की जो घोषणा की है और जिसके तहत जो कि सरकार नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपए की सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में जो भी विधानसभा चुनाव से पहले सिक्किम शिशु समृद्धि योजना की जो घोषणा की है, उन्होंने सोरेंग जिले में भी इन सभी जन भरोसे सम्मेलन को संबोधित करके कहा कि सावधि जमा यानी एफडी के पूरा होने और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो पैसे निकाले जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये तो सरकार ने बहुत अच्छी चीज कर दी है। लेकिन आबादी बढ़ाने के लिए भी दंपतियों दिया जा रहा है जो कि प्रोत्साहन, दंपतियों को भी एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बता रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भाई यहाँ पर जो आबादी है बहुत कम है, कम से कम 6.10 लाख है। और तमाम की सरकार बढ़ती हुई आबादी की चिंता को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम भी उठा रही है। वो कह रहे हैं कि भैया सिक्किम बहुत छोटा है और भैया यहाँ पर क्या कि बच्चे पैदा करो और आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ, एफडी भाई साहब हम भरेंगे। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर भैया यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जनसंख्या रोको, वहां पर कह रहे हैं कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ। देख रहे हो, कहते कि जैसा
कई जगह पर होता है कि कहीं पर एक भैया एकदम प्रोटेक्शन लगा रहा है कि भैया यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए और यहाँ पे करके बच्चे बढ़ाओ। यानी सीधी बात है कि सिक्किम है भाई, यहाँ पर भाई बहुत जनसंख्या कम है और यानी 6.10 लाख है, तो कह रहे कि भैया यहाँ जनसंख्या बढ़ाओ और आप लोगों को 10,800 रुपए की एफडी हम हर साल यहाँ पर आपको देंगे, और जब शिशु जब आपका 18 साल का हो जाएगा तब वो आसानी से निकाल सकता है और इससे अपना कोई भी छोटा सा बिजनेस व्यापार डाल सकता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा नियम लगाया है इन्होंने, और यह भी कहा है लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, कह रहे हैं कि 2 या 3 बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में अतिरिक्त वृद्धि भी होगी। देखिए अतिरिक्त वृद्धि भी होगी किनकी? जिनकी सरकारी नौकरी है, जिनके 2 से 3 बच्चे हैं। भैया बच्चे बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, सैलरी पाओ। बात समझे? ज्यादा बच्चे पैदा करो और सैलरी बढ़ाओ। सिक्किम में, यहां नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सिक्किम में। अब बताया गया है उन्होंने कि जो महिला सरकारी कर्मचारी हैं 1 वर्ष का मात्र अवकाश यानी मैटरनिटी लीव और गैर कामकाजी माताओं के लिए वित्तीय अनुदान भी शामिल है। बात समझ रहे हैं? और साथ ही बताया गया कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि सौरभ में कि कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि सेवा में 4 साल पूरे कर चुके लगभग 25,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को 29 फरवरी को रंगपुर में नियमितीकरण के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर सरकारी कर्मचारियों की नियमित और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को भी मंजूरी दी है, यानी ओपीएस कह सकते पुरानी पेंशन योजना। तो आपको बता दें कि फिलहाल इन सभी को जो राज्य के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि होम स्टे के निर्माण पर 48 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी भाई सीधे सीधे कहा है बच्चे पैदा करो, सैलरी बढ़ेगी, महिलाएं हैं चाहे भैया चाहे वो कम से कम 1 साल का भी अवकाश ले रहे, लेकिन भाई बच्चे होने चाहिए। बच्चे पैदा होंगे, सरकार क्या करेगी? 10,800 रुपए का एफडी करेगी। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब क्या होगा? 18 साल का होने के बाद जो अपना पैसा है वो आसानी से निकाल सकता है। यानी क्योंकि वहां की जो जनसंख्या बहुत कम है, आप समझ सकते 6.10 लाख है। यहां हमारे इतना तो विधानसभा में इतने वोट डल जाते हैं। बात समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधानसभा की जनसंख्या जितना एक राज्य वो बना हुआ है, यानी कह सकते हैं कि मतलब वो राज्य या सिक्किम। बात समझ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि इस समय सिक्किम कितना पीछे है और यहाँ पर बच्चों के लिए बढ़ावा दिया जाए कि बच्चे भी ये पैदा करो, आपकी सैलरी भी बढ़ाएंगे और एफडी भी हम लोग करेंगे। महिलाओं को चलो हम छुट्टी भी करेंगे अच्छी सी, यानी कि 1 साल तक की दे सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रोग्रेस करो ताकि यहाँ के पर्यटन भी बढ़ सके, यहाँ पे बढ़ावा हो सके। और साथ में आपके लिए 48 लाख रुपए के होम स्टे के निर्माण पर भी यहाँ पर घोषणा की जा रही है, कई प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। साथियों जानकारी पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।